सो यू नो DaVinci Resolve 19 इज आउट और इसके अंदर जो भी अमेजिंग एंड बिग अपडेट्स आए हैं उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आई हाईली रिकमेंड कि आप उसे देख लीजिए, तब जाके आप इस वीडियो के साथ यहाँ कंटिन्यू कर पाओगे। सो DaVinci Resolve 19 के अंदर हमारे पास बहुत सारे बिग एंड अमेजिंग अपडेट्स हैं, जिसमें से मेरा वन ऑफ द बेस्ट जो फीचर है वो है यहाँ पर कलर पेज के अंदर, एंड ये है कलर स्लाइस। एंड ये कलर स्लाइस का हम यूज करके अपने फुटेज में एक मोर डेंस्ड एंड मोर रिच लुक या फिर रिच कलर्स यहाँ अचीव कर सकते हैं। एंड यस, आपको लग रहा होगा कि मेरे पास तो ह्यू एंड सैचुरेशन कर्व है, जिससे भी हम यहाँ अपने सैचुरेशन को एंड अपने कलर्स को यहाँ मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। सो या आपका जो सोचना है वो सही है, बट ये यहाँ एक अलग काम करता है। ये जो कलर स्लाइस टूल है वो हमें यहाँ एक फिल्म लुक वाला एक डेंस्ड यानी कि गाढ़ा कलर यहाँ प्रोवाइड करता है, जो कि हमें एक रिच लुक यहाँ दे रहा होता है। एंड ये चीज हम यहाँ किसी फिल्म लुक को एमुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली कलर स्लाइस का फंडा यहाँ अलग है। सो DaVinci Resolve के अंदर नॉर्मली अगर हम सैचुरेशन इंक्रीज करते हैं तो हमारा सैचुरेशन इंक्रीज होने के साथ साथ हमारा लाइट भी यहाँ इंक्रीज होता है, बट यहाँ कलर स्लाइस जो है वो यहाँ सैचुरेशन इंक्रीज करने के साथ साथ यहाँ लाइट इंक्रीज नहीं करता है। विदाउट लाइट यहाँ हमारा सैचुरेशन यानी कि कलर्स इंक्रीज होता है, जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं कलर डेंसिटी। ठीक है, सो नॉर्मल सैचुरेशन हमारा कलर्स इंक्रीज करेगा एंड उसके साथ साथ यहाँ लाइट भी इंक्रीज करेगा, मतलब ल्यूमिनेंस यानी कि ब्राइटनेस भी इंक्रीज करेगा। बट कलर स्लाइस के अंदर जो यहाँ सैचुरेशन हम इंक्रीज कर रहे होते हैं वो यहाँ सिर्फ कलर्स को यहाँ सिर्फ डेंस कर रहा होता है, यानी कि उसका इंटेंसिटी बढ़ा रहा होता है विदाउट टचिंग ल्यूमिनेंस या फिर ब्राइटनेस। ओके, सो अगर आपको मेरी बात अभी तक समझ में नहीं आ रही कि यहाँ ह्यू एंड सैचुरेशन और कलर स्लाइस में डिफरेंस क्या है, तो आई गारंटी कि अभी आपको ये यहाँ समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं। तो मैं अभी अपने कलर पेज में हूं और मेरे पास ये फुटेज है जिसे मैंने अपने Canon R8 से शूट किया हुआ है एंड इसे मैंने एज इट इज यहाँ रखा हुआ है। इसमें कोई कलर ग्रेडिंग नहीं है, जस्ट मैंने इसे लॉग से Rec.709 में यहाँ कन्वर्ट किया है और थोड़ा सा इसमें कुछ लाइटिंग वगैरह एंड कॉन्ट्रास्ट वगैरह एडजस्ट किए हैं। एंड जस्ट इसके बाद यहाँ एक नोड है जो कि यहाँ कलर्स का है। ठीक है, सो अगर मैं इसे डिलीट भी कर दूं तो यू कैन सी मेरा इससे पहले जो ये फुटेज था वो यहाँ पर इस तरह का था log C-Log3 में, और अभी मैंने यहाँ इसे लॉग से यहाँ इसे Rec.709 में कन्वर्ट किया है। ठीक है, लाइक आपको अगर मेरा वर्कफ्लो पता है कलर मैनेजमेंट का और आपने मेरा CST या फिर नोट ट्री वाला क्लास देखा हुआ है, तो आपको ये जो मेरा स्टाइल है कलर मैनेजमेंट करने का वो यहाँ समझ में आ रहा होगा। सो इस पर मैं क्लिक करके सिंपली यहाँ ऑल टेस्ट करूंगा और यहाँ पर एक सीरियल नोड ऐड करूंगा। ठीक है, सो ये हमारा रहेगा कलर स्लाइस लेट्स से, और कलर पेज के अंदर हमारे पास कलर स्लाइस मिलता है। यहाँ पर आपको जस्ट इस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से ये इनेबल हो जाएगा एंड इसका इंटरफेस कुछ यहाँ पर इस तरह से नजर आता है। ठीक है, सो अगर मैं एक लाइन में इस कलर स्लाइस टूल को एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पर ये जो कलर स्लाइस टूल है वो बेसिकली यहाँ एक काम करता है, जो कि है हमारे कलर्स को बूस्ट करना या फिर इंटेंस करना इन सैचुरेशन विदाउट टचिंग ल्यूमिनेंस और ब्राइटनेस। ओके, सो नॉर्मली कलर स्लाइस के पहले जब हम यहाँ अपना सैचुरेशन इंक्रीज कर रहे होते थे तो हम यहाँ सैचुरेशन के साथ साथ हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ लाइट को भी चेंज कर रहा होता था, यानी कि बढ़ा रहा होता था। और ये जो सैचुरेशन के साथ लाइट इंक्रीज करने का जो फंडा है वो यहाँ जरूरी भी है। वो इसलिए कि जब भी हम अपने फुटेज में कलर्स बूस्ट करते हैं या फिर इंटेंस करते हैं तो हमारा कलर्स इंटेंस होने के साथ साथ नॉइज ऐड होता है एंड इसी नॉइज को काउंटर करने के लिए हमारे पास जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है लाइक DaVinci Resolve या फिर Premiere Pro या फिर किसी भी तरह का कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर, वो यहाँ सैचुरेशन के साथ साथ लाइट को भी काम में लाता है। इसलिए हमारा सैचुरेशन अभी तक यानी कि रेगुलर सैचुरेशन अपने कलर्स को बूस्ट करने के साथ साथ यहाँ लाइट भी इंक्रीज करता है। सो अगर मैं अपने इस नोड को सिलेक्ट करते हुए कलर स्लाइस चूज ना करके यहाँ से ही लाइक प्राइमरी कलर व्हील से ही यहाँ अपना सैचुरेशन इंक्रीज करूं तो यू कैन सी यहाँ पर हमारा कलर्स इंक्रीज तो हो रहा है, बट कलर्स के साथ साथ यहाँ पर हमारा लाइट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ लाइट इंक्रीज नहीं होगा तो हमारे पास ऑफ कोर्स कलर्स जब इंक्रीज होंगे तो वहां नॉइज ऐड होगा। इसलिए यहाँ पर ये जो रेगुलर सैचुरेशन होता है हमारा, ये जो स्लाइडर होता है वो यहाँ नॉइज से बचने के लिए लाइट भी ऐड कर देता है। ठीक है, और ये एक नॉर्मल या फिर ट्रेडिशनल वे है सैचुरेशन ऐड करने का। तो मैं इसे रिसेट कर रहा हूँ अभी। बट ऑन दी अदर हैंड जो हमारे DaVinci Resolve 19 में जो कलर स्लाइस हमें इंट्रोड्यूस किया गया है वो हमारे कलर्स को यहाँ डेंस्ड करता है। डेंस्ड यानी कि गाढ़ा करेगा एंड एक रिच लुक प्रोवाइड करेगा, ताकि हम किसी भी फिल्म लुक यानी कि किसी भी तरह के हॉलीवुड लुक को यहाँ अचीव कर पाए और एक रिच एंड बेटर कलर्स यहाँ अचीव कर पाए। और यहाँ एक चीज और है कि जब 19 वर्जन रिलीज नहीं हुआ था तो उसके
पहले हमारे पास ये सेम चीज करने के लिए हमें अपने ह्यू एंड सैचुरेशन के साथ साथ यहाँ इस लुमिनेंस कर्व्स को यहाँ छेड़ना पड़ता था और यहाँ बहुत मुश्किल से ये लुक यहाँ क्रिएट कर सकते थे हम, जो अब हम यहाँ कलर स्लाइड से एक स्लाइडर से ही कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा इसी तरह का लुक अगर हमें अचीव करना होता था तो हम यहाँ इसके अलावा कोई DCTL जो कि DaVinci Resolve प्लगइन होते हैं वो यहाँ यूज करते थे, या फिर किसी भी तरह का यहाँ कोई थर्ड पार्टी प्लगइन यूज करते थे। ठीक है, लाइक Dehancer Pro एंड सम अदर टूल्स। बट अब हमें यहाँ कोई थर्ड पार्टी या फिर किसी भी तरह का मैनुअल अपने कर्व से इसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास आ गया है ये कलर स्लाइस टूल एंड ये यहाँ पर बहुत पावरफुल है। ठीक है, सो जितना आपको लग रहा होगा कि 19 वर्जन में फिल्म लुक क्रिएटर आ गया है, बट इन माय ओपिनियन ये जो कलर स्लाइस टूल है वो यहाँ पर वे मोर पावरफुल एंड अमेजिंग साबित होने वाला है। ठीक है, सो ये यहाँ पर वर्क कैसे करता है। सो इसके ओवरव्यू के यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास सबसे ऊपर में ये बार मिलता है। ये जो हमारे वैल्यूज है वो यहाँ पर ग्लोबल एडजस्टमेंट के लिए है, मतलब कि अगर हम इन वैल्यूज से कोई एडजस्टमेंट करेंगे तो ये हमारे पूरे ओवरऑल इमेज को यहाँ अफेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि ये हमारे किसी सिलेक्टिव कलर को यहाँ छेड़ेगा नहीं, यानी कि स्पेसिफिकली किसी कलर को यहाँ एडजस्ट नहीं करेगा, बल्कि ग्लोबली जितने हमारे फुटेज में कलर्स रहेंगे उसको यहाँ ये छेड़ेगा। सो मैं इस ग्लोबल वैल्यूज के ऊपर आऊंगा, पर मैं पहले इस चीज को यहाँ एक्सप्लेन कर लेता हूँ ताकि आपको ये जो ग्लोबल एडजस्टमेंट है वो यहाँ बाद में इजी लगे। ठीक है, एंड ये जो सेक्शन है वो यहाँ पर हमारा मेन सेक्शन है। ठीक है, सो ग्लोबल अगर आप नहीं भी आता है आपको अगर ये ग्लोबल वैल्यूज, तो आप यहाँ इन सेक्शंस को यहाँ सिर्फ समझकर इसे यूज कर पाओगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमारे पास 7 सेक्शंस है, लाइक रेड, स्किन, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू एंड मैजेंटा। ठीक है, एंड अगर आपको ये नाम सुनकर कुछ याद आ रहा है तो आप आप सही हो, आपने कलर थ्योरी का बेसिक्स पढ़ा हुआ है, जो कि है हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर वेक्टर्स। ओके, सो ये यहाँ पर RGB होते हैं, लाइक RGB, एंड उसका उल्टा यानी कि सेकेंडरी कलर्स CMY। ठीक है, और ये जो वेक्टर्स है वो हमें अपने कलर व्हील्स में भी यहाँ पर मिलते हैं। लाइक अगर आप यहाँ किसी भी कलर व्हील्स को देखोगे तो यहाँ पर ये प्राइमरीज यानी कि RGB एंड ऑपोजिट जो कि सेकेंडरी कलर वेक्टर्स है CMY वो यहाँ पर दिखेंगे। लाइक ये यहाँ पर रेड RGB। ओके, ये यहाँ पर प्राइमरी होते हैं। उसके बाद CMY, तो ये यहाँ पर ऐसे काम करता है कि अगर हम अपना जो रेड्स है वो यहाँ अगर बढ़ाते हैं अपने इमेज में, तो यहाँ हमारा जो अपोजिट कलर है यानी कि सियान वो यहाँ सबट्रैक्ट होता है, इसलिए हम इसे प्राइमरी एंड इसे सेकेंडरी कलर बोल रहे होते हैं। ठीक है, सो यही चीज हमारा यहाँ पर है, बट यहाँ पर 6 की जगह आपको यहाँ 7 सेक्शंस दिख रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और सेक्शन आपको दिया गया है जो कि है स्किन का। एंड इफ यू गेट दिस, ये जो सेक्शन है वो अकेला हमारे स्किन टोन को परफेक्टली अचीव करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। एंड अब हमें क्वालिफायर से ज्यादा हेल्पफुल एंड इजी ये लगेगा। अब हम इसे अपने स्किन टोन का राइट कलर्स अचीव करने के लिए ये सेक्शन का यूज कर सकते हैं इन कलर स्लाइस, एंड ये यहाँ पर बहुत पावरफुल है। ठीक है, सो ये सेक्शन के अंदर कुछ यहाँ ऑप्शंस है, उसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो सेक्शंस है लाइक रेड, स्किन, येलो, ग्रीन, जो भी यहाँ पर कलर्स आपको दिए गए हैं वो यहाँ बता रहे हैं कि हाँ हर एक सेक्शन अपना अलग अलग तरह का कलर्स को टारगेट करेगा। ठीक है, लाइक यहाँ रेड सेक्शन है तो यहाँ ये रेड्स को टारगेट करेगा, रेड्स के लिए यहाँ पर ये सेक्शन दिया गया है। स्किन के लिए दिया गया है, येलोस के लिए दिया गया है। जो भी आपके फुटेज में आपको कलर्स नजर आ रहे हैं, लाइक मुझे यहाँ पर ये ग्रीन एंड येलो वॉल नजर आ रहा है पीछे, तो मैं इस वॉल को कहाँ से मैनेज करूंगा या फिर कंट्रोल करूंगा? यहाँ से, इस सेक्शन से, येलो या फिर ग्रीन से, राइट। उसके अलावा ये जो मेरा बेडशीट यहाँ पर है इसमें थोड़ा सा रेडिश कलर है, तो मैं इसे कहां से मैनेज करूंगा या फिर कंट्रोल करूंगा? अपने रेड से। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ डिटरमाइन करता है ये कि आप किस कलर्स को किस सेक्शन से यहाँ कंट्रोल करते हो। ठीक है, तो हर एक सेक्शन में पहले तो आपको यहाँ ये बटन दिया गया है लाइक हाईलाइट। सो इफ यू नो कि हमारे पास जो हमारा डिफॉल्ट हाईलाइट है वो यहाँ पर मिलता है हमारे प्रीव्यू विंडो के ऊपर में, और इसे हम यहाँ से इनेबल करते हैं Shift H होल्ड करके। और जब भी हम यहाँ कोई कलर्स को सिलेक्ट करते हैं, लाइक अगर मैं क्वालिफायर से यहाँ सिलेक्ट करूंगा अपने स्किन को और यहाँ से Shift H करूंगा या फिर इस हाईलाइट में क्लिक करूंगा, तो हमारे पास ये एक हाईलाइट प्रीव्यू मिलता है कि हाँ हम किसको सिलेक्ट कर रहे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह से मैं इसे अगर अंडू कर दूं, उसी तरह से अगर हम यहाँ अपने कलर स्लाइस में क्लिक करेंगे और यहाँ अपने रेड्स में जाकर इसे क्लिक करेंगे इस हाईलाइट को, तो यहाँ हमें ये शो करेगा कि ये जो सेक्शन है रेड्स का वो हमारे लाइव इमेज में किस कलर्स को यहाँ अफेक्ट करने वाला है, हम किस कलर को यहाँ पर अफेक्ट कर सकते हैं। एंड नाउ यू कैन सी कि ये सेक्शन मेरे लिप्स जो कि रेड यहाँ पर है एंड बेडशीट जैसा कि मैंने बताया था, और ऊपर में यहाँ राइट अपर कॉर्नर में ये जो पिलो है उसको यहाँ ये इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ रेड्स
के रेंज में आते हैं, ठीक है। बट ये जो बटन है वो यहाँ पर सिर्फ क्लिक करने पर यूज में नहीं आएगा, ठीक है, प्रीव्यू नहीं देगा आपको। ये क्लिक करके आपको इसे होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये प्रीव्यू देगा, जो भी आपके कलर्स का सेक्शन रहेगा। लाइक ये रेड से, तो यहाँ पर ये रेड का प्रीव्यू दे रहा है, ठीक है। अब मैं अगर येलो में क्लिक करूं, इस हाईलाइट में, येलो के हाईलाइट में क्लिक एंड होल्ड, तो यहाँ ये हमारे सबको हाइड कर दिया है ग्रे कलर से, एंड ये हमारा वॉल दिख रहा है पीछे। मतलब ये जो सेक्शन है वो यहाँ इस ग्रीन या फिर येलो वॉल को अफेक्ट करने वाला है। ओके, तो ये हो गया हाईलाइट प्रीव्यू। उसके बाद हमारे पास एक ये रीसेट बटन है। अगर हम यहाँ कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं, लाइक मैं अपने रेड्स को मान लेते हैं, इसका ह्यू मैं चेंज कर रहा हूँ इस तरह से, और ये जो चेंजेस हुए हैं यहाँ पर, उसे अगर हमें रीसेट करना रहे तो हम यहाँ इस रीसेट बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ ये रीसेट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये कलर व्हील है, जो कि हमारा सेम यही कलर व्हील है जो कि हमारे प्राइमरीज या फिर HDR कलर व्हील्स में मिलता है। यहाँ भी वही कलर्स है, लाइक RGB एंड CMY, जो कि इस तरह से यहाँ पर डिवाइडेड है, रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी कि RGB एंड CMY, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये डिवाइडेड है। बट यहाँ पर आपको एक और बार नजर आ रहा है, एक और लाइन नजर आ रहा है, जो यहाँ पर बता रहा है कि हाँ, कि ये जो सेक्शन है वो यहाँ कलर व्हील के इस पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। बेसिकली ये जो बार है एक्स्ट्रा, वो आपको इस रेड कलर का यहाँ रेंज आपको डिफाइन कर रहा है कि इसका रेंज यहाँ पर कितना है। अगर ये रेड से, तो यहाँ पर ये कितना इंटेंस है, ठीक है। और ये जो आपका बार है वो अभी यहाँ पर है। अगर आप इसे जूम करके देखो तो ये जो बार है वो यहाँ पर रेड्स के इस पार्ट में है, ठीक है। मतलब ये इस पार्ट को यहाँ एज अ रेंज अफेक्ट करेगा। बट अगर आप चाहो तो इसका ये जो रेंज है, यानी कि ये बार है, उसको आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो इस स्लाइडर से, जो कि है सेंटर स्लाइडर, ठीक है। अब ये सेंटर स्लाइडर क्या करेगा, ये आपके रेड्स के या फिर किसी भी तरह के सेक्शन के कलर के रेंज को यहाँ या तो पुश करेगा या तो कम करेगा, ठीक है। लाइक मेरा ये जो रेड्स है उसका जो रेंज है वो यहाँ पर ये बार में है, मतलब इस जगह पे है। अगर मैं इसे पुश करूंगा, लाइक प्लस करूंगा, तो इसका जो रेंज है अब वो इस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है, इस तरह से चेंज हो रहा है। लाइक अब ये अपने रेड्स के साथ साथ यहाँ येलो की तरफ शिफ्ट कर दिया है हमने इसे, लाइक दिस यू कैन सी। तो अब ये थोड़ा सा यहाँ पर ऑरेंज या फिर येलो टोन को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने रेंज को यहाँ बढ़ाते हैं इस सेंटर स्लाइडर से। अगर हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से मैजेंटा की तरफ जाएगा। अगर हम इसे प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से वापस अपने ऑरेंज की तरफ आएगा, ठीक है, येलो की तरफ आएगा। तो अभी ये जो स्लाइडर है वो यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने अभी इसका केवल रेंज बताया है इसे कि हाँ, इस रेंज तक ये जो रेड्स है वो यहाँ कंट्रोल कर पाएगा हमारे कलर्स को। हमने यहाँ कोई चेंजेस नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर ये कोई आपको डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। बट अब अगर मैं इसे इस तरह से पुश करके, लाइक इसका जो रेंज है वो यहाँ शिफ्ट करके अपने ह्यूज को चेंज करूं, ठीक है, तो यू कैन सी अब हमारा जो ह्यू है इस रेड सेक्शन का, वो यहाँ अब इसका जो रेंज है वो यहाँ पर बढ़ गया है। अब यहाँ हमारी ये रेड्स के साथ साथ अपना रेंज इंक्रीज करके हमारे थोड़ा सा ऑरेंजेस पार्ट को भी सिलेक्ट कर रहा है और उसका ह्यू या फिर कलर चेंज कर रहा है। तो इन दिस केस वी नो कि ये जो हमारा टी शर्ट है वो यहाँ पर ब्लू है, तो यहाँ पर मैं आपको क्विकली ब्लू का एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये जो टी शर्ट है या तो सियान में आएगा या फिर ब्लू में आएगा, तो सियान इज बेटर। ओके, तो मैं क्विकली यहाँ से हाईलाइट को चेक करके इसे चेक कर सकता हूँ क्लिक करके, या फिर ब्लू। तो यहाँ पर सियान का रेंज जो है वो यहाँ पर ज्यादा लग रहा है, तो मैं इसके साथ यहाँ पर जाऊंगा। यू कैन सी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि मेरे इमेज में कौन सा कलर किस सेक्शन को यहाँ पर ज्यादा सूट करेगा। ओके, उसके बाद अब मैं चाहूँ यू नो कि यहाँ पर इसे होल्ड करने पर ही हमारा हाईलाइट ऑन होता है। तो इसका यहाँ एक और ट्रिक है कि आप यहाँ शिफ्ट एच करोगे या फिर आपका जो हाईलाइट है डिफॉल्ट हाईलाइट, उसे आप यहाँ पर ऑन कर दोगे तो आपका ये ऑन ही रहेगा। आपको यहाँ पर क्लिक एंड होल्ड करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर अपना जो डिफॉल्ट पहले का जो हाईलाइट था उसे आप यहाँ पर ऑन करो तो आपको ये सेम चीज आपको दिखाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अपने सियान में जाकर मैं इसके सेंटर से, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में रहता है। अब सेंटर में क्यों है ये, क्योंकि ये सियान कलर के एक मिडिल रेंज को अभी सिलेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, ताकि एक स्मूथ रोल ऑफ क्रिएट हो। ठीक है, ना ज्यादा यहाँ एज में है, यानी कि अगर आप यहाँ सियान कलर व्हील में देखो तो ना ज्यादा ये एज में रहेगा ताकि ये ब्लू हो जाए, ना ज्यादा ये इस एज में रहेगा ताकि ये ग्रीन हो जाए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये मिडिल में रहता है। सो अब मैं अगर इस मिडिल स्लाइडर को या फिर सेंटर स्लाइडर को यहाँ सिलेक्ट करूं, क्लिक एंड होल्ड करूं और इसे अगर प्लस करूं तो वी नो क्या होगा, ये ब्लू की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि आगे क्या है हमारा ब्लू है। ठीक है, तो ब्लू की तरफ अगर हम इसे शिफ्ट करेंगे तो हमारा यू कैन सी कलर का जो रेंज है वो यहाँ बढ़ रहा है। बहुत पावरफुल ये टूल है। ठीक है, आपको अगर इसे यूज करना अच्छे से आ गया तो यू कैन अचीव एनी फिल्म लुक।
ओके। सो अगर मैं सियान को इंक्रीज करूं यानी कि प्लस करूं तो ये ऑब्वियसली ब्लू की तरफ शिफ्ट होगा, और हमारा जो ब्लू है वो हमारे सियान के ऊपर है यानी कि बाद में है, इसलिए ब्लू की तरफ शिफ्ट होगा और इसे और अच्छे से यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा है हमारे टी शर्ट को। सो ये था हमारा बिफोर विदाउट टचिंग आवर सेंटर स्लाइडर ऑन सियान सेक्शन, एंड ये है हमारा आफ्टर जो कि हमने अच्छे से यहाँ इसका रेंज इंक्रीज कर दिया है। एंड अब ये थोड़ा सा क्या हो रहा है कि ब्लू की तरफ शिफ्ट होके एक अच्छा इसे रेंज मिल रहा है, क्योंकि ये जो टी शर्ट है उसमें सियान भी है एंड ब्लू भी है, राइट। एंड एक चीज और, जब भी आप किसी भी स्लाइडर को यहाँ टच करते हो, लाइक बढ़ाते हो या फिर घटाते हो, तो यहाँ ये आपका जो बगल वाले दो सेक्शन के कलर व्हील्स है उसका भी यहाँ पर बार यहाँ इफेक्ट होता है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ इसका रेंज बढ़ा रहे हैं। अगर हम वापस ऐसे ले जाए इसे, तो हमारा जो बार है सियान में वो अब ग्रीन की तरफ जा रहा है, इसलिए हमारा ये जो ग्रीन सेक्शन है वो भी यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। अभी आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर हम इसे प्लस की तरफ ले जाते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, तो ऑफ कोर्स सियान ऊपर जा रहा है यानी कि ब्लू को टच कर रहा है, इसलिए हमारा अगला नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है उसका बार भी यहाँ इफेक्ट हो रहा है और ये यहाँ रोटेट कर रहा है, ठीक है। सो ये है यहाँ पर रेंज, एंड ये है यहाँ पर कलर व्हील जो हमें शो कर रहा है इसका रेंज, ओके। उसके नीचे हमारा ह्यूज है। ह्यू आपको पता है ये सिंपली हमारे किसी भी कलर को सिलेक्ट करेगा। लाइक अभी हमने अपने सियान को सिलेक्ट कर लिया, लाइक अगर मैं इसका रेंज यहाँ इंक्रीज करूं, ठीक है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूं इस तरह से, शिफ्ट एच से मैं इसे डिसेबल करूंगा हमारे हाईलाइट को। और अगर मैं इसका ह्यू अभी चेंज करूं, यू नो कि हमने सियान को यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं इसे चेंज करूं तो यहाँ पर हमारे सियान का ह्यू यानी कि कलर चेंज हो रहा है, जो कि आपको पता है अगर आपने मेरा ह्यू एंड सैचुरेशन वाला क्लास देखा हुआ है या फिर किसी भी तरह का इमेज एडिटिंग या फिर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ, तो वहां पर ह्यू होता है। ह्यू सिंपली आपके कलर्स होते हैं जो चेंज हो रहे होते हैं अगर आप यहाँ पर ह्यू रोटेट करते हो तो, ठीक है। तो ये सिंपली ह्यू है। उसके बाद आपका यहाँ दो स्लाइडर्स है जो कि बहुत जरूरी है एंड ये मेन चीज है। रेंज के बाद आपको यहाँ इस स्लाइडर को काम में लेना है ताकि आपको एक सर्टेन कलर लुक आपको मिल सके। तो ये पहला स्लाइडर आपका है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी आपके कलर में मौजूद लाइट होता है। सो अगर मैं डेंसिटी बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आप विजुअली देखोगे यहाँ पर क्या होता है। मैं बढ़ा रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये जो टी शर्ट है वो यहाँ इसका कलर बूस्ट हो रहा है यानी कि गाढ़ा हो रहा है, सैचुरेट हो रहा है। ऐसा नहीं है, सिर्फ ये जो स्लाइडर है वो आपके कलर के लाइट को यहाँ रिड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। एंड दैट इज दिस कलर स्लाइस इज वे मोर पावरफुल देन यू थिंक। ये जो डेंसिटी स्लाइडर है वो आपके कलर के लाइट को बस चेंज कर रहा होता है। या तो आप माइनस करोगे तो यहाँ ये लाइट बढ़ाएगा, ठीक है। अगर आप इसे इंक्रीज करते हो तो आपका ये जो कलर्स का जो लाइट है उसे ये और फ्लैट करेगा, कंप्रेस करेगा, कंप्रेस्ड लुक आपको प्रोवाइड करेगा ताकि आप एक फिल्म लुक अचीव कर पाओ, ठीक है। तो ये डेंसिटी होता है सिर्फ आपके कलर का लाइट और कुछ नहीं, ठीक है। आपको लगेगा शुरू में कि हाँ ये तो हमारा सैचुरेशन इंक्रीज कर रहा है, कलर्स बूस्ट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये सिंपली आपका लाइट को यहाँ कंप्रेस कर रहा होता है, डाउन कर रहा होता है ताकि आपको ये थोड़ा सा गाढ़ा लगे यहाँ पर। तो डबल क्लिक टू रिसेट। उसके बाद आपका यहाँ सैचुरेशन है, ये आपका एडवांस्ड सैचुरेशन है, ठीक है। सो अब अगर मैं इसका डेंसिटी थोड़ा सा हाई करूं यानी कि थोड़ा सा लाइट इसका कम करूं, लाइक अगर मैं इसे रिसेट करूं, ओके, डबल क्लिक करके यहाँ पर, तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हाँ ये जो टी शर्ट है थोड़ा सा यहाँ लाइट ज्यादा है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, थोड़ा सा इसका डेंसिटी बढ़ाऊंगा ताकि लाइट यहाँ फ्लैट कंप्रेस हो जाए। उसके बाद में आऊंगा सैचुरेशन में, एंड ये स्लाइडर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपका यहाँ ऑब्वियसली सैचुरेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। बट ये नॉर्मल कलर बूस्ट नहीं हो रहा है, ये आपके लाइट को, मतलब लाइट का जो लेवल है, एक्सपोजर है, उसे वहीं पर वो स्टेबल रख रहा है, बस ये अपना कलर्स बूस्ट कर रहा है। अनलाइक आवर रेगुलर सैचुरेशन, जिसे हम अगर बूस्ट करेंगे तो हमारा लाइट एंड कलर्स दोनों बूस्ट होते हैं, ठीक है। सो ये हमारा कलर स्लाइस से अचीव किया हुआ रिजल्ट। तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ग्रैब स्टिल। अब मैं इसे रिसेट करता हूँ एंड ये सेम चीज मैं आपको दिखाऊंगा ह्यू एंड सैचुरेशन कर्व से, ठीक है। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ कर्व्स में और यहाँ जाऊंगा ह्यू वर्सेस सेट, ठीक है। और अब मैं यहाँ सिंपली इसे क्लिक करूंगा, सैंपल करूंगा और यहाँ से इसका कलर्स या फिर सैचुरेशन इंक्रीज करूंगा इस तरह से, ठीक है। तो मैंने इंक्रीज कर दिया एंड अब मैं इसका एक स्टिल ग्रैब करूंगा, ग्रैब स्टिल, ओके। और अब मैं इसे आपको दिखाता हूँ। सो गो टू गैलरी एंड ये हमारा कलर स्लाइस हो रहा था। सो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इमेज वाइप ऑन करेंगे, ठीक है। हैव अ लुक एट दिस। अगर मैं इस वाइपर को थोड़ा सा यहाँ इस जगह पे रखूं तो ये है हमारा बिफोर जो कि हमने कलर स्लाइस से यहाँ अचीव किया हुआ है, एंड ये है हमारा रेगुलर सैचुरेशन से। तो ये है रेगुलर रिजल्ट जो कि हम पहले किया करते थे अपने सैचुरेशन इंक्रीज करके, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से, ठीक है। एंड ये है हमारा कलर स्लाइस का रिजल्ट जो कि इस तरह से है। एंड ये एक डेंस्ड, जो मैं बात कर रहा था, डेंस्ड लुक, गाढ़ा लुक एंड एक रिच लुक आपको प्रोवाइड करता है जो कि बहुत पावरफुल है।
ठीक है, एंड आप इसे यूज करके इस तरह का यहाँ रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। तो मैं इसे क्विकली डिलीट करता हूँ और यहाँ से इमेज वाइप बंद कर रहा हूँ और वापस से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा वो लुक जो हमने कलर स्लाइस से यहाँ अचीव किया हुआ है। ठीक है, बट अगेन अगर हम कलर स्लाइस से अपना सैचुरेशन इंक्रीज कर रहे होते हैं तो हमारा सिर्फ कलर्स इंक्रीज हो रहा होता है, लाइट इंक्रीज नहीं होगा, मतलब यहाँ नॉइज आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें अपने डेंसिटी को यहाँ अच्छे से लेवल करके रखना है जहां पर ये एक स्वीट स्पॉट में आपको नजर आए। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देने लायक है। ओके, उसके अलावा आपके पास अगर मैं एक और नोड ऐड करूं स्किन के लिए, लाइक दिस इज माय स्किन, ऑल्ट एस से एक सीरियल नोड ऐड होता है, यू नो दैट। और मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ स्किन में और मैं इसका सेंटर सेक्शन को यहाँ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ और यहाँ इसका डेंसिटी है उसे मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ क्योंकि यू कैन सी मेरा जो स्किन है वो यहाँ पर परफेक्ट है, पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा इसे इंक्रीज करके। लाइक यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा तो थोड़ा सा ये फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ से अपना वेक्टर स्कोप इनेबल करूँ तो यू कैन सी राइट ऑन द मनी, तो ये हमारा जो स्किन टोन है वो यहाँ पर सही से बैठ रहा है। ठीक है, इस तरह से लाइक 0.04 बहुत सटल सा। ठीक है, क्योंकि पहले भी हमारा स्किन टोन जो था वो यहाँ पर राइट ऑन द मनी था, यू कैन सी दैट। ठीक है, एंड अब अगर हम चाहें तो अपने सैचुरेशन से इसे कंट्रोल कर सकते हैं एंड ये बहुत सटल सा होता है। ठीक है, ये आपका लाइट को इंट्रोड्यूस नहीं करता, आपको थोड़ा सा इसे संभल के यूज करना होता है बस। ठीक है, इस तरह से। तो ये है बिफोर एंड ये आफ्टर। तो यस, आपके लिए आपको कलर स्लाइस के अंदर ही आपका स्किन सेक्शन मिलता है जिसे आप यहाँ मैनेज कर सकते हो और आफ्टर इंक्रीजिंग सैचुरेशन आप इसके रेंज को भी यहाँ अफेक्ट कर सकते हो ताकि ये स्किन का जो कलर्स है उसको ये रेड की तरफ पुश करे, थोड़ा सा रेंज बढ़ाए अपना, या फिर येलो की तरफ थोड़ा पुश करे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको ये दे सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर इस हाईलाइट को क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये सेक्शन यहाँ ये सिलेक्ट कर रहा है, यू कैन सी दैट, क्योंकि ये स्किन सेक्शन है जो भी हम यहाँ छेड़छाड़ कर रहे हैं और अब यहाँ से हम इसके रेंज को पुश कर सकते हैं, यू कैन सी दैट। ओके, तो मैं यहाँ पर इसे इस जगह पे रख सकता हूँ और अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इसे बढ़ा सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा इसे माइनस में रख रहा हूँ। एंड अब मैं इसे चेक करूंगा लाइक बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, आफ्टर रिजल्ट इज गुड, थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है, थोड़ा सा कंप्रेस लग रहा है एंड वी आर अचीविंग दिस सिनेमैटिक लुक। ओके, ऑफ कोर्स आप यहाँ अपने सियान का जो एडजस्टमेंट था उससे आप थोड़ा सा यहाँ पर प्ले अराउंड कर सकते हो इसके सैचुरेशन एंड इंटेंसिटी से। ठीक है, बट यू गॉट द आइडिया राइट। ठीक है, थोड़ा सा इसे मैं इसका जो ह्यू रोटेट है मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, -12 और 13। तो हमारा बिफोर कलर स्लाइस ये था एंड आफ्टर कलर स्लाइस ये लुक है। ठीक है, तो मैं इसे बड़ा करके अगर दिखाऊं तो बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये हमारा ग्लोबल एडजस्टमेंट्स जो कि क्लियर है। डेंसिटी हमारा ग्लोबली, लाइक अगर मैं दोनों को यहाँ पर डिलीट कर दूं और टेस्ट करके एक नोड ऐड करूं एंड लेट्स कॉल इट ग्लोबल, और अगर मैं डेंसिटी यहाँ इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पर ये हमारे लाइट को रिड्यूस करेगा, यू नो दैट, कलर्स को नहीं। एंड उसके बाद जब हम यहाँ अपना डेंसिटी इंक्रीज कर लें उसके बाद हमारा आता है डेंसिटी डेप्थ। तो इसका मतलब है कि ये जो स्लाइडर जो हमारा डेंसिटी स्लाइडर था वो अपने इमेज के सर्टन कलर्ड पार्ट को, यानी कि जो कलर ज्यादा था जिसका, उसका लाइट ये अगर कम कर रहा है तो उसका डेप्थ कितना होगा, उसका रेंज कितना होगा। तो आप यहाँ से इसका रेंज अंडू कर सकते हो लाइक। ठीक है, तो विदाउट डेंसिटी छुए आप इसको कुछ भी करो यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा, आपको डेंसिटी को यहाँ पहले मैनेज करना पड़ेगा, तब जाके आप इसे थोड़ा सा स्मूथ आउट कर सकते हो। ठीक है, लाइक दिस। तो बिफोर आफ्टर, बट ऑफ कोर्स यहाँ हमारा स्किन टोन भी अफेक्ट हो रहा है विच इज नॉट गुड टू डू दिस ग्लोबली। ओके, एंड उसके बाद हमारा सैचुरेशन है एंड ये सिंगल स्लाइडर आपका काफी है ग्लोबल के लिए। ठीक है, सो अगर मैं इसे इंक्रीज करूंगा तो यू कैन सी दैट अगर मैं इसे 1.1 में रख रहा हूँ लाइक 1.10, यहाँ पर हमारा इमेज जो है उसका जो सैचुरेशन है वो यहाँ इंक्रीज हुआ है विदाउट लाइटिंग, जो कि यहाँ पर एक अच्छा फिल्म लुक, एक सिनेमैटिक लुक आपको दे रहा है। थोड़ा सा मैं इसे इंक्रीज करूंगा लाइक ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस लाइक 1.15, देन यू कैन सी दैट कंट्रोल डी। ओके, तो ये एक स्लाइडर आपका काफी है सैचुरेशन इंक्रीज करने के लिए विदाउट टचिंग लाइटनेस। मैं यहाँ पर बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद रहे। उसके बाद सैचुरेशन का बैलेंस, कि आपका जो सैचुरेशन यहाँ इंक्रीज हुआ है विदाउट टचिंग लाइटनेस, तो उसका अगर आपको रेंज बढ़ाना है तो आप इसका जो बैलेंस है उसे आप यहाँ चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ कुछ एडवांस्ड पैरामीटर्स है जो कि ग्लोबल वर्क के लिए यहाँ काम में आएंगे। अगर मैं इसे पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में लग जाऊं तो थोड़ा सा ये क्लास लंबा हो जाएगा, बट आपको बस यहाँ पर एक ही चीज ध्यान देना है,
डेंसिटी डेप्थ एंड सैचुरेशन का बैलेंस। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास ह्यू है जो कि ये काम करता है, जो कि बहुत गंदा सा होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर कलर स्लाइस टूल्स, जो कि आपको एक फिल्म लुक, एक रिच, एक डेंस्ड कलर्स प्रोवाइड करता है, ताकि आप यहाँ सिनेमैटिक एडिट्स एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कलर ग्रेड यहाँ कर पाओ। एंड ऑफ कोर्स ये जो वीडियो था वो यहाँ एडवांस्ड कलर ग्रेड जो करना चाहते हैं, एडवांस्ड कलरिस्ट है या फिर फ्रीलांसिंग करते हैं, उनके लिए था। एंड दे नो कि यहाँ पर ये कितना पावरफुल, ठीक है। तो ये चीज मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है एंड आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद ये पूरा क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आप लोग मुझे काफी समय से देख रहे हो तो मेरा DaVinci Resolve के ऊपर यानी कि DaVinci Resolve वीडियो एडिटिंग एंड DaVinci Resolve कलर ग्रेडिंग या फिर फ्यूजन बेसिक्स के ऊपर पूरा एक सीरीज चल रहा है, ठीक है। लाइक वीडियो एडिटिंग का अलग सीरीज है, फ्यूजन का अलग सीरीज है और कलर ग्रेडिंग का अलग सीरीज है, जो कि बिल्कुल इंडिया में हिंदी में किसी भी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब रहे या फिर कोई भी ऑनलाइन कोर्स, पेड कोर्स, फ्री कोर्स, किसी भी तरह का कोर्स रहे, सबसे बेस्ट कोर्स। इस कोर्स का लेवल 10% भी कोई मैच नहीं कर रहा अभी तक। एंड इफ यू डोंट बिलीव, चेक आउट माय चैनल, वहां पर सब कुछ आपको दिख जाएगा। मैंने DaVinci Resolve को बहुत इजी बना दिया है। सो मेक श्योर कि आप उन सीरीज को भी चेकआउट करो अगर आपको DaVinci Resolve सीखना है बिल्कुल स्क्रैच से। तो सो फॉर नाउ दैट इज इट फॉर द वीडियो एंड इट्स पीस आउट फ्रॉम मी।